नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को सौंपा अपनी संपत्ति का ब्यौरा। अवैध खनन से जुड़ा है मामला। दरअसल आपको बता दें कि साहेबगंज में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की पूछताछ के बाद अपनी संपत्ति की जानकारी मांगी थी। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने ईडी को अपने व अपने आश्रितों की संपत्ति की जानकारी सौंप दी है। साथ ही जिन पहलुओं पर ईडी ने वितरण मांगे थे वह सारी जानकारी भी सौंप दी गई है। जानकारियां मिलने के बाद ईडी इसका सत्यापन में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने चुनावी हलफनामे और आयकर में घोषित संपत्तियों के बारे में ही ईडी को बताया है। गौरतलब है कि 17 दिसंबर को अवैध खनन से अर्जित राशि के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने सीएम से 9 घंटे तक पूछताछ की थी। पूछताछ के दिन मुख्यमंत्री से संपत्ति समेत अन्य कई जानकारियां ईडी ने मांगी थी। अवैध खनन मामले में ईडी ने अब तक मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, बच्चू यादव और पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश पर चार्जशीट दायर की है। ईडी ने इसी मामले में मुख्यमंत्री करीबी अमित अग्रवाल की भूमिका की पड़ताल भी शुरू की है। 40 मिनट में तय होगी रांची से टाटा की दूरी। हाइपरलूप से सच होगा सपना। दरअसल आपको बता दें कि वह दिन दूर नहीं जब रांची से टाटा जाने में मात्र 40 मिनट लगेंगे। यह सपना हकीकत में बदलने वाला है। टाटा स्टील व टूटर हाइपरलूप ने संयुक्त रूप से बड़े पैमाने पर हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को विकसित व नियोजित करने के लिए IIT मद्रास से समझौता किया है। इस करार पर टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य ने कहा कि हम घरेलू तकनीकों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देते हैं और उन्हें व्यावसायिक सफलता की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। टाटा स्टील की ओर से जारी विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। इस टेक्नोलॉजी के धरातल पर उतरने से टाटा से रांची की दूरी मिनटों में पूरी होगी। सड़क और रेल मार्ग से पहुंचने में लगने वाले समय का मात्र 1/3 वक्त लगने की बात कही गई है। इस हिसाब से रांची से टाटा जाने में अधिकतम 40 मिनट लगेंगे। हेमंत सरकार के 3 साल पूरे, सुर्खियों में रहे ये बड़े फैसले, आगे चुनौतियां भी कम नहीं। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गुरुवार 29 दिसंबर को 3 साल पूरे करने जा रही यूपीए गठबंधन की सरकार ने अपने इस कार्यकाल में कई बड़े फैसले किए हैं। 3 वर्षों में 2 साल कोरोना की चुनौती से जूझते बीते। हेमंत सरकार के प्रबंधन की वजह से कोरोना काल के दौरान राज्य में अफरा तफरी या भूख की मौत की रिपोर्ट नहीं हुई। 1932 खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति के साथ कमजोर वर्गों को आरक्षण बढ़ाने से संबंधित विधेयक, जनगणना में सरना आदिवासी धर्म कोड को शामिल करने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित कराकर हेमंत सरकार ने सशक्त संदेश देने का प्रयास किया है। चुनावी संकल्प पत्र के मुताबिक 100 यूनिट फ्री बिजली, सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना, सार्वजनिक पेंशन स्कीम, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना रद्द करने, निजी क्षेत्र में स्थानीय के लिए 50% आरक्षण, सीओ मोटो ऑनलाइन म्यूटेशन प्रक्रिया शुरू करने जैसे बड़े फैसलों की फेहरिस्त लंबी है। तो इधर हेमंत सोरेन के सामने चुनौती की भी बड़ी श्रृंखला है। 2 साल कोरोना के मार के बाद तीसरे साल जब विकास कार्यों की गति देना शुरू किया गया तो 226 प्रखंडों में सुखाड़ की मार पड़ गई। मुख्यमंत्री ने एक मंच से यहाँ तक कह दिया कि लगता है ऊपर वाले ने उनकी परीक्षा ले रहा है। हाईकोर्ट से नियोजन नीति रद्द होने के कारण सरकार के प्रति युवाओं में दिख रही नाराजगी दूर करना नई चुनौती बनकर खड़ी हो गई है। सूत्रों के अनुसार हेमंत सरकार युवाओं को रोजगार के लिए वैकल्पिक रास्ता नए साल के प्रारंभ में निकाल लेगी। कोविड से जंग की तैयारियों को परखने के लिए हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल, स्वास्थ्य मंत्री हुए शामिल। दरअसल आपको बता दें कि एम्बुलेंस का सायरन बजते ही कोविड में तैनात कर्मचारी अलर्ट हो गए। स्ट्रेचर की मदद से संक्रमित मरीजों को अस्पताल के अंदर ले जाया गया, ऑक्सीजन लेवल जांचा गया। इसके बाद कमरा नंबर 14 में डॉक्टरों ने उसकी स्क्रीनिंग की और फिर ICU में एडमिट कर दिया गया। कोरोना का यह मरीज नया नहीं है। दरअसल कोरोना और ओमिक्रॉन BF7 की आहट को लेकर मंगलवार को देश भर में अस्पतालों की व्यवस्था जानने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। इसी कड़ी में रांची के सदर अस्पताल में भी मॉक ड्रिल हुआ। मॉक ड्रिल के मॉनिटरिंग खुद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। उनके साथ विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, राज्य के DC राहुल कुमार सिन्हा, सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बाद में रिम्स के अफसरों ने भी कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। मिली जानकारी के मुताबिक अस्पतालों में ट्रूनेट जीनोम सीक्वेंसिंग और कोबास 6800 मशीन भी काम कर रही है। 8 RT-PCR चल रहा है। 12 लैब ICMR का आदेश मिलते ही शुरू हो जाएंगे। अभी तैयारी को परखा जा रहा है। रेबिका के माता पिता से किया जाएगा DNA का मिलान, लिया सैंपल। दरअसल आपको बता दें कि बोरियो के चर्चित रेबिका हत्याकांड मामले में मंगलवार को सदर अस्पताल में रेबिका की मां चांदी पहाड़िन व पिता सुरजा पहाड़िया का DNA जांच के लिए खून का सैंपल लिया गया। बोरियो थाना प्रभारी जगन्नाथ पाल के नेतृत्व में कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों माता पिता को सदर अस्पताल लाया गया। ब्लड बैंक में डॉक्टर व लैब टेक्नीशियन की देखरेख में रेबिका के माता पिता के खून का सैंपल लिया गया। जानकारी के अनुसार खून का सैंपल को DNA जाँच करने के लिए रांची भेजा जाएगा। इससे पहले खून के सैंपल को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। कोर्ट के निर्देश पर जाँच के लिए रांची FSL भेज जाएगी। दरअसल दुमका में टुकड़ों में बटे रेबिका के शव को पोस्टमार्टम के दौरान DNA जांच के लिए खून का सैंपल लिया गया था। अब रेबिका के अंगों से प्राप्त सैंपल व उनके माता पिता के खून के सैंपल का DNA जांच कर दोनों का मिलन किया जाएगा। तभी पता चल सकेगा कि बरामद शव के टुकड़े रेबिका के ही हैं। बता दें कि बीते 16-17 दिसंबर की रात रेबिका का गला दबाकर हत्या करने के बाद उसके शव को छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए थे। रेबिका के पति दिलदार अंसारी समेत 10 आरोपी को जेल भेज जा चुकी है, लेकिन मामा मेनू अंसारी अब तक फरार है।
स्थानीय नीति पर बोले लोबिन हेम्ब्रेम, आधार में लड़का झारखंडियों का भविष्य। दरअसल आपको बता दें कि बोरियो के झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रेम ने साफ शब्दों में कहा कि जब स्थानीय नीति ही लागू नहीं होगा तो झारखंड के शिक्षित छात्रों का भविष्य क्या होगा। यहाँ अब तक पैसा एक्ट और एसपीटी एक्ट लागू नहीं हो सका है, कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है। आगे आने वाले समय में सरकार क्या करती है यह देखने वाली बात होगी। लोबिन हेम्ब्रेम ने कहा कि वर्तमान में राज्य के लोग रोजगार के अभाव में बाहर जा रहे हैं। वे मंगलवार को प्रखंड कार्यालय के पास स्थित ग्राम प्रधान के साथ बैठक की। बैठक में विधायक लोबिन हेम्ब्रेम ने 1932 खतन आधारित स्थानीय नीति, एसपीटी एक्ट और पैसा एक्ट के बारे में जानकारी दी। प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी, विस्तार संगठन मजबूती पर भी चर्चा की। विधायक ने कहा कि सरकार ने आदेश दे रखा है कि हर गांव में 3-3 योजना देनी है ताकि लोगों को काम मिल सके और 2 वक्त की रोटी मिल सके, लेकिन एक भी काम नहीं मिल रहा है। पलामू में आईआरबी जवानों के प्राण परेड में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने की यह घोषणा। दरअसल आपको बता दें कि पलामू जिले के नीलमन पीताम्बर स्थित पुलिस निरीक्षण केंद्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रशिक्षु जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि अब सरकार के विभिन्न अंग बन गए हैं। सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आम जनता को सुरक्षा देना अब आपको भी काम है। सरकार महिलाओं के लिए संवेदनशीलता के साथ सोचती है। इसी का परिणाम है कि इस प्रशिक्षण में 153 महिलाओं को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आप लोगों को आम लोगों से अच्छे पेश आना है, पुलिस को इसे पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्राण परेड के मंच से पलामू के दोनों निर्मित थाना के भवनों का उद्घाटन किया। पलामू के नवा जयपुर व पांडु थाना के नवनिर्मित भवनों का उन्होंने उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने नीलाम्बर पीताम्बर स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में अलग से 220 बेड का 3 आधुनिक सुविधायुक्त बैरक निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण केंद्र में अन्य सुविधाएं जल्द ही बहाल की जाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड के विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षु जवानों को ट्रेनिंग अलाउंस देने पर सरकार गंभीरता पूर्वक विचार करेगी। रामगढ़ में तैयार रहा सियासी मैदान, 12 जून से पहले उपचुनाव का ऐलान संभव। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में एक और उपचुनाव के लिए सियासी मैदान तैयार हो चुका है। 5वीं विधानसभा में यह 5वां उपचुनाव होगा। इसके पहले बेरमो, दुमका, मधुपुर और मांडर विधानसभा के लिए उपचुनाव हो चुके हैं। चारों सीटें यूपीए की थी और यूपीए उम्मीदवार जीते। इस बार कोयलांचल के रामगढ़ विधानसभा में राजनीतिक दलों के बीच शाह और मात का खेल होगा। बता दें कि यहाँ से ममता देवी की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई है। 13 दिसंबर की तारीख से ही यह प्रभावी हो गया है। खाली हुई सीट की जानकारी चुनाव आयोग को भेज दी गई है। अब चुनाव आयोग अपनी सुविधा अनुसार 12 जून से पहले उपचुनाव की तारीख का ऐलान करेगा। यहाँ आजसू पार्टी का संभव है कि सुनीता देवी को दोबारा मैदान में उतारे। इधर कांग्रेस अभी सत्तारूढ़ है, उसे झामुमो का साथ मिलना तय है। अब देखना यह है कि ममता देवी की जगह पर कांग्रेस किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। वैसे चुनावी मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, अर्जुन मोढवाडिया झारखंड और सुबोधकांत साहब बने बिहार के एआईसीसी ऑब्जर्वर्स। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कर रही है। आगामी 26 जनवरी 2023 से हो रही इस अभियान को लेकर पार्टी ने झारखंड, बिहार समेत कई राज्यों समेत केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। इसके तहत गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन भाई मोढवाडिया को झारखंड का ऑब्जर्वर बनाया गया है। वहीं झारखंड के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत साहब को बिहार का ऑब्जर्वर बनाया गया है। इस संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश पर महासचिव केवी वेणुगोपाल ने सूची तैयार कर दी है। मालूम हो कि पिछले दिनों नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और विधायक दल के नेताओं की बैठक में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का निर्णय लिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आगामी 26 जनवरी 2023 से शुरू हो रहे इस अभियान के तहत बूथ स्तर से लेकर पंचायत और ब्लॉक स्तर के लोगों से सीधा संपर्क साधा जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पहचान कर देती है मौका, 138वां स्थापना दिवस पर बोले राजेश ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि आज 28 दिसंबर कांग्रेस पार्टी का 138वां स्थापना दिवस मनाया गया। कांग्रेस पार्टी ने भी राजधानी रांची स्थित पार्टी मुख्यालय में समारोह का आयोजन किया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का गौरवशाली इतिहास रहा है और इसे बरकरार रखने में एक कार्यकर्ता ने अपना योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर कार्यकर्ता की पहचान करती है और सही वक्त पर सेवा का मौका देती है। उन्होंने कहा कि बीते 40-50 वर्षों में नेता से लेकर कार्यकर्ता तक निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा की है, कुछ पाने की लालसा नहीं रखी। यही निस्वार्थ भाव पार्टी को मजबूत बनाती है। राजेश ठाकुर ने कहा कि निस्वार्थ सेवा और मेहनत के बदौलत आज झारखंड प्रदेश देश में अव्वल है, चाहे वो जनजागरण का मसला हो या फिर गौरव यात्रा का। हमारे कार्यकर्ताओं ने बढ़िया काम किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी संगठन को बनाए रखने के लिए और उसे मजबूत करने में जिन तत्वों की जरूरत होती है, हमारे कार्यकर्ताओं ने बीते कई वर्षों से उसे बनाए रखा है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।